और वहीं आज इम्तिहान का दिन है। आज हरियाणा में आज से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा को पूरी तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए बोर्ड और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आज शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 3 यानी कि पीजीटी की एग्जाम जो है वो होगी, जिससे प्रदेश भर के 238 परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्रों पर 73,091 परीक्षार्थी जो है वो शामिल होंगे। वहीं 5 जुलाई को सुबह लेवल 2 यानी कि टीजीटी और दोपहर में लेवल 1 यानी कि पीआरटी की परीक्षा होगी। इस साल एचटेट के लिए कुल 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिनमें से महिला अभ्यर्थियों की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच में सभी जिलों तक पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा वही निगरानी के लिए 128 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। उधर भिवानी जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत विशेष प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, हथियार लेकर आने और फोटो स्टेट प्रिंटिंग फैक्ट्स समेत इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं के संचालन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने के और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। तो आज इम्तिहान का दिन है। कुछ जानकारियां इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये एग्जाम आज जो होना है उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। देखिए, आज परीक्षा केंद्र जिस एग्जाम को लेकर है उसके केंद्र 383 बनाए गए हैं। अभ्यर्थी होंगे 1,19,141 जो कि इस एग्जाम में शामिल होंगे। 5 जुलाई कल के दिन लेवल 2 के एग्जाम होगा, जो कि कहता है टीजीटी का एग्जाम, जिसका समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर में 12:30 बजे तक ये एग्जाम होगा, 2.5 घंटे। इसके लिए 383 ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टीजीटी के पेपर के लिए अभ्यर्थी 1,19,141 बताए जा रहे हैं। 5 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी का एग्जाम भी होना है, जो कि सुबह के समय होगा। सुबह में 10 बजे से दोपहर में 12:30 बजे तक एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्र इसके लिए भी 383 ही बनाए गए हैं। और वहीं जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या भी आपको हम बता रहे हैं। लगातार जो ये एग्जाम्स होने हैं आज और कल, उसको लेकर तमाम इंतजाम है वो तो कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राथमिकता है वो है कि एग्जाम नकल मुक्त हो, पारदर्शी तरीके से हो। कुल परीक्षा केंद्र 383 है। कुल अभ्यर्थी 2,33,294 हैं। महिला अभ्यर्थी इनमें से 1,66,137 हैं। पुरुष अभ्यर्थी 67,157 हैं। चलिए, इस वक्त विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं भिवानी से, उनका रुख कर लेते हैं। भिवानी से रवि, ये बताइए कि ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है और आज होने वाले खास एग्जाम को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितने केंद्र भिवानी में हैं? अक्सर अगर बात करें ना केवल अकेले भिवानी, चूंकि भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है, तो तमाम चीजें जो है बोर्ड मुख्यालय से ऑपरेट की जाती है। पूरे प्रदेश के तमाम जो 19 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि एक अहम चीज और बता दें कि 2,33,294 अभ्यर्थी प्रदेश के 383 परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे 3 लेवल की परीक्षा के लिए। हालांकि आज लेवल 3 की परीक्षा है, कल लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा होनी है। आज लेवल 3 की परीक्षा के लिए 73,091 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। 20,905 जो है महिला अभ्यर्थी हैं और इसके अलावा 52,186 महिला अभ्यर्थी आज की परीक्षा के दौरान धारा 163 इम्पोज की गई है। बाकायदा तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग होगी, डीएसपी स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा खुद चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं, लगातार जो है उन्होंने मैराथन बैठकें ली थी अधिकारियों की। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को निर्देशित किया गया था, तमाम जो जिला उपायुक्त थे उनको भी निर्देशित किया गया था, किसी भी तरह से इन परीक्षाओं की शुचिता को भंग ना होने दिया जाए। और वजह यही है क्योंकि इस परीक्षा में जो है तीनों ही लेवल की परीक्षा में बड़ी तादाद में 1,66,137 महिलाएं जो है वो शिरकत करेंगी। वो महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगी। तो कुछ कायदगियां भी, कुछ जो है नॉर्म्स वो भी अख्तियार किए गए हैं। बताया गया है कि जो महिला अभ्यर्थी है महज और महज मंगलसूत्र, इसके अलावा सिंदूर और कहते हैं दूसरी तरफ अगर बात करें सिंदूर लगाकर वो महिलाएं आ सकती हैं और कोई भी आभूषण उनको जो है किसी भी तरह से बिंदी लगाकर आ सकती हैं। ये 3 चीजें अलाउड रहेंगी। अन्यथा और कोई भी वस्तु, अगर वो कोई अंगूठी या कोई डोरा, कोई किसी तरह की कान में बाली वो डालकर आते हैं तो वो मान्य नहीं होगा।
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तमाम चीजें निश्चित की गई हैं। पुरुष अभ्यर्थी कुछ भी डालकर नहीं आ सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिख जो समुदाय के, सिख संप्रदाय के अभ्यर्थी हैं, वो धार्मिक चिन्ह युक्त अपने जो उनके चिन्ह है वो जरूर लगा सकते हैं। बाकी तमाम चीजें उनके लिए भी निश्चित रहेंगी। प्रदेश में 128 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं और इन उड़न दस्तों में यूं कहा जाएगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, एसीएस लेवल के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का उड़न दस्ता, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का उड़न दस्ता, बोर्ड अध्यक्ष का उड़न दस्ता, बोर्ड सचिव का उड़न दस्ता, बोर्ड के उप सचिव के उड़न दस्ते के अलावा तो तमाम जिलाधीश उनके उड़न दस्ते रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर जो भी एसडीएम जो हैं उनके उड़न दस्ते रहेंगे। धारा चूंकि 163 वीआरएस की इम्पोज की गई है, तो 3 घंटे पहले, परीक्षा से 3 घंटे पहले तमाम फोटोस्टेट की दुकानें, कोचिंग सेंटरों पर नजर रहेगी। तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। डायल 112 का सदुपयोग करने की बात कही गई है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी आपदा में है तो डायल 112 का इस्तेमाल कर गंतव्य तक पहुंच सकता है। इस तरह की बात भी कही गई है। सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। परीक्षा क्योंकि प्रतिष्ठित परीक्षा है, ऐसे में सरकार बिल्कुल रवि, और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भिवानी में इंतजाम जो है वो पर्याप्त है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। रुक करते हैं जींद का, जहां से रोहतास भोला भी जुड़ रहे हैं। रोहतास, ये बताइए, क्योंकि अभी आपकी मौजूदगी खुद एग्जाम सेंटर के बाहर है, क्या पर्याप्त इंतजाम आप इस वक्त देख पा रहे हैं सेंटर के बाहर? बताना चाहूंगा, प्रदेश भर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा पात्र परीक्षा का शुभारंभ है 4 और 5 को गया। जींद जिले की बात करें तो मैं जिस सेंटर के पास खड़ा हूं वहां पर सबसे पहले यहाँ जो अभ्यर्थी आएगा उन्होंने अपनी सीट है, जो नंबर है वो यहाँ लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से परीक्षार्थी आएंगे वो सबसे पहले अपना नंबर चेक करके एंट्री करेंगे। उसके बाद में जो परीक्षार्थी आएगा सबसे पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग के दौरान जिस तरीके से वो जो निशान है या चीज अन्य चीजें उसको बाहर निकला दिया जाएगा। 12 बजे के आसपास जो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचेंगे। अभी बात करें तो लगातार जो मैं परीक्षा केंद्र का हाल दिखा रहा हूँ, वहां पर जो परीक्षार्थी है वो थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। जहां पर जिस तरीके से बात करें तो आज लेवल 1 की परीक्षा की वही बात करें तो अभ्यर्थियों में जिसे जींद जिले की जो परीक्षा केंद्र है इसमें 12,874 परीक्षार्थी भाग लेंगे और 22 केंद्रों पर यहाँ पर 22 केंद्र बनाए गए हैं। जो बात करें तो हरियाणा रोडवेज द्वारा स्पेशल बस चलाई गई जहाँ पर परीक्षार्थी केंद्र को छोड़ा जाएगा। और वही बात करें तो कंट्रोल रूम द्वारा वैशाली शर्मा ने बताया परीक्षा केंद्र में सहायता और विश्वविद्यालय में प्रथम जो कंट्रोल रूम बनाया जहाँ पर निगरानी देखी जाएगी। जहाँ पर परीक्षार्थी यहाँ पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी। आज दोपहर के बाद में जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल रोहतास, और कोशिश करिए जरा आप तस्वीरों के माध्यम से और हमें इंतजाम दिखा पाए और मुमकिन हो पाए तो जो अभ्यर्थी अभी पहुंच रहे हैं उनसे भी आप जरा सवाल कर पाए कुछ। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी जो है आना शुरू हो गया, जो ड्यूटी जिन कर्मचारी की लगाई गई है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से साफ देखा जा रहा है जो परीक्षा केंद्र पर निगरानी और जहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो फोटो स्टेट की जो मशीन है, दुकान है वो बंद करा दी गई है। निगरानी केंद्र बनाया गया जहाँ सबसे पहले परीक्षार्थी को अंदर करने से पहले सबसे ज्यादा वो उसकी जो टीम है वो वहां से चेक करेगी। जहाँ देखने वाली बात होगी अब की बार सुरक्षा की दृष्टि में कोई चूक न होने बात करेगी। 12 बजे के आसपास जो परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी बताइए रोहतास के जींद में जो ये सेंटर बना हुआ है जहां पर इस वक्त अभी आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर कहां से किन किन जिलों से लोगों के एग्जाम पड़े हुए हैं और उनके आने जाने के लिए क्या परिवहन इंतजाम आप देख रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कॉलेज है संत सुब्रमण्य सैन भगत राजकीय महाविद्यालय जींद का कॉलेज है जहां पर परीक्षार्थी 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। जहां पर जो प्रशासन द्वारा बाहर जो परीक्षार्थी केंद्र है उनका रोल नंबर लगा दिया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि में यहाँ जो कैमरे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस तरह 12 बजे के आसपास परीक्षा केंद्र पर यहाँ अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और रोहतास देखिए क्योंकि तमाम जो इंतजाम है वो तो आपने बताए ही हैं और हर किसी को इस एग्जाम में शामिल होना है। ये बताइए जब अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितनी निगरानी में उनका एग्जाम भी होगा और साथ ही किस तरीके से उनकी चेकिंग की जाएगी? क्या ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है एग्जाम सेंटर से अंदर हॉल तक पहुंचने के लिए? क्या पूरी ये प्रक्रिया रहेगी? किस तरीके से जांच होगी? क्या इंतजाम, उसके भी जरा बात करिए और जानकारी भी दीजिए। होना शुरू करेंगे वहां परीक्षा केंद्र पर जैम्बर मशीन है वो लगा दी जाएगी जहां पर चेकिंग करने के लिए जो पुलिस टीम है वह पहुंचेगी। वहीं बात करें तो अब की बार सबसे ज्यादा जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं उसको मंगलसूत्र पहनने और बिंदी और सिंदूर लगाने की रहेगी छूट। और 22 केंद्र यहाँ जींद जिले में बनाए गए हैं। 12 बजे के आसपास यहाँ पर परीक्षार्थी होना शुरू हो जाएंगे।
रोहतास जींद में कितनी संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनका सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ और उसमें कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं, इसके बारे में क्या डिटेल्स है? 6,813 के लेवल 1 की परीक्षा होगी, जहां पर परीक्षा केंद्र पर यहाँ बच्चों पहुंचेंगे 12 बजे के आसपास परीक्षा केंद्र होगी। जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा की दृष्टि में यहाँ पर लगातार जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। 12 बजे के आसपास जो अभ्यर्थी वो आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर में जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी। जहां पर अभ्यर्थी आएंगे उनको सबसे पहले उनकी चेकिंग की जाएगी, जो डॉक्यूमेंट है वो बाहर रखवा दिए जाएंगे। जी ठीक है रोहतास, आपका धन्यवाद, आपने जानकारी हमको दी है, साथ ही लाइव तस्वीरें हमको दिखाई हैं इस परीक्षा केंद्र से, जहां पर इस वक्त जो टीचर्स है फिलहाल वो पहुंच रहे हैं और जब परीक्षार्थी पहुंचेंगे, अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो उनकी भी पूरी जो जांच है वो होगी, उसके बाद उनको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। कुछ जानकारियां आपको रखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए जो एग्जाम है वहाँ वो कहाँ पर और कितने केंद्र है ये जान लीजिए। हिसार में 37 केंद्र हैं, तो रोहतक में 27 केंद्र है, पानीपत में भी 27 केंद्र है, यमुनानगर में 25 केंद्र हैं, सिरसा में 24 केंद्र हैं, भिवानी में 21 केंद्र हैं, अंबाला में 20 केंद्र हैं, कैथल में 17 केंद्र बनाए गए हैं, झज्जर में 14 केंद्र हैं, पलवल में 12 केंद्र हैं, चरखी दादरी में 11 केंद्र हैं, नूह में 8 केंद्र हैं, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम, सोनीपत में 22 केंद्र हैं, तो रेवाड़ी में 23 केंद्र बनाए गए हैं। किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र हैं ये बता रहे हैं आपको हम। 5 जुलाई को यानी कि कल लेवल 1 का पीआरटी का एग्जाम होगा, जिसका समय दोपहर 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है। साथ ही परीक्षा केंद्र इसके लिए 139 बनाए गए हैं और अभ्यर्थी होंगे 41,062 जो कि एग्जाम देंगे टीजीटी का। 4 जुलाई को यानी कि आज लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा है, जिसका समय दोपहर 3 बजे शाम 5:30 बजे तक है। परीक्षा केंद्र 238 बनाए गए हैं एग्जाम को लेकर। अभ्यर्थी हैं 73,091। 73,000 अभ्यर्थी जो है वो आज एग्जाम देने पहुंचेंगे अलग अलग सेंटर्स पर। तो 4 और 5 जुलाई को 3 चरणों में परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। 3 चरणों में एचटेट परीक्षा होगी। बता दें आपको कि 383 परीक्षा केंद्रों पर 2,33,294 अभ्यर्थी हैं एग्जाम देंगे। पारदर्शी आयोजन के लिए सीएम सैनी के साफ निर्देश हैं। अभ्यर्थियों के लिए डायल 112 हेल्प सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी तैनात कर दिए जाएंगे, वो भी तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश बंद हो जाएगा। मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था रहेगी। केंद्रों के बाहर बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहने वाली है। परीक्षा केंद्र से 3 घंटे पहले आसपास की जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। तो 3 घंटे पहले ही दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो वही एग्जाम को लेकर भी जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं कि आज और कल जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर कितने एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, कौन सा एग्जाम है, किस लेवल का एग्जाम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि आज भी एग्जाम है और कल भी एग्जाम है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हाई लेवल की गई हैं क्योंकि कोई कमी न रह पाए और खास तौर से जो उद्देश्य है कि नकल विहीन एग्जाम हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एग्जाम शुरू होना है उससे 2 घंटे पहले तमाम जो अभ्यर्थी उनको पहुंचना होगा, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले जो गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे और अगर कोई अभ्यर्थी पहुंचता है बाद में तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आप समय से निकलें और 2 घंटे पहले, अगर एग्जाम आपका सुबह दोपहर में 3 बजे शुरू होना है तो आप उससे 2 घंटे पहले पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पर, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले ही जो दरवाजे हैं सेंटर के वो बंद कर दिए जाएंगे, गेट बंद हो जाएगा। इसलिए समय से पहले पहुंचे और एग्जाम दे पाएं आप, ताकि समय रहते आपको एंट्री मिल जाए। तो ये कुछ जानकारियां और भी बता रहे हैं आपको। 4 और 5 जुलाई को यानी कि आज और कल एग्जाम है, जिसको लेकर ही तमाम जो विशेष प्रबंध हैं हमने आपको ग्राउंड से भी दिखाए हैं। तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो हमारे ग्राउंड पर हैं और ये तस्वीरें तब की दिखा रहे हैं आपको जब ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इसको पूरी सुरक्षा में, ये देखिए एक बंद बक्सा है जिसमें इन क्वेश्चन पेपर्स को रखा गया है, वो भी सील करके लॉक करके अच्छे से। और ये देखिए इन तमाम बक्सों में जो है
ये जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको रखा गया है बंद करके, सील करके, ताकि ये लीक ना हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है। ये सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की रहती है कि कोई भी एग्ज़ाम लीक ना हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और नकल विहीन हो। इसी को लेकर ही पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। और इस बार जो एचटेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसकी भी जानकारियां आपके सामने हैं। देखिए, प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो सेवाएं रहेंगी उन पर रोक रहने वाली है। 3 घंटे पहले जो अमूमन दुकानें होती हैं वो दुकानें भी बंद हो जाएंगी। जो फोटोस्टेट्स की खास तौर से दुकानें होती है उनको भी बंद करने के आदेश हैं कि उन दुकानों को बंद रखा जाए। कड़ी सुरक्षा में केंद्रों तक पहुंचाए गए हैं प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र पहुंचाने का ही पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा में ये प्रश्न पत्र तो पहुंच गए, लेकिन अब जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे उनको लेकर भी कुछ जानकारियां हैं। खास तौर से जो महिला अभ्यर्थी है उनको सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र ये पहनने की अनुमति तो होगी, लेकिन बाकी के सामान जैसे अगर उनको मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी या कोई अन्य चीज़ जिससे कहीं नकल ना हो सके, कुछ ऐसे सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वॉच वो पहनकर नहीं जा सकते, ये भी है। कुछ रूल्स हैं जो इन अभ्यर्थियों को फॉलो करने होंगे जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। और ये एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, इन बक्सों में सुरक्षित तरीके से जो प्रश्न पत्र हैं उनको पहुंचाया गया है केंद्रों तक। जो टीचर्स हैं वो समय से काफ़ी घंटे पहले पहुंच चुके हैं और अभी से देखिए उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि उनको ही सभी जिम्मेदारियां संभालनी है। एग्ज़ाम को खास तौर से कैसे उनको बच्चों तक पहुंचाना है, फिर वापस जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन और आंसर पेपर है उन सबको लेना है। और इसी को लेकर ही तमाम जो इंतज़ाम है, फ्लाइंग स्क्वाड को तैनात करना क्यों ना हो, वो सब कुछ इसकी निगरानी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पंचकुला से। पंचकुला से बड़ी जानकारी बताते हैं आपको। आज पंचकुला में 2 लोगों में खूनी झड़प हुई है।